तो दोस्तों अभी हम विलेज ऑफ द डैम बोल के एक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होते ही इतना खूबसूरत विलेज दिखाते हैं, पहाड़ के बीच में बहुत ही बढ़िया दिखता है। ठीक है, मूवी स्टार्ट होते ही सारे गांव का लोग ऐसा झुंड में होके बोले तो विलेज एनिवर्सरी फंक्शन कुछ मनाया है, आइको बोले तो पता नहीं, इन्हें तो पार्टी करने के लिए कुछ बहाना चाहिए बस। तभी सुबह 10 बजते ही विलेज की स्विच ऑफ हो गए बोल के सारे गाँव का लोग जमीन पे गिर जाते हैं। बेचारे पार्टी शुरुआत होने से पहले ही पेड़ के पत्तों के तरह नीचे गिर के मर गए, समझ रहे ना नक्को। अभी सारे लोग जमीन पे पड़ के सो रहे हैं। अभी माइक बोल के एक लड़का इसी गांव का है, ये सिटी जाके वहां से पार्टी के लिए बिस्किट्स चॉकलेट्स ऐसा कुछ सामान लेकर आ है। देखने के लिए बहुत हैंडसम है, यही चीज मूवी का हीरो समझ रहे ना नक्को। इस बेचारों को इस मूवी पे एक ही चोल है, क्या बोले तो ये जैसे इस विलेज पे एंटर होते ही अचानक ये भी सो जाता है, सीधा जाके किसी गाड़ी को ठोक देता है। बोले तो इसी के वजह से बिस्किट चॉकलेट सारे जल जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ये भी ऊपर चले गया। तभी इस इंसिडेंट के बारे में गवर्नमेंट को पता लग जाती है, पूरे देश को पता चल जाती है। बोले तो इतने दिन से सारे लोग ऐसा ही सोते रहे क्या? नहीं, सिर्फ 10 ही मिनट हुआ है, 10 मिनट में ही इस इंसिडेंट के बारे में गवर्नमेंट को पता लग गई है। तो अभी पुलिस, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट, मिलिट्री सारे के सारे यहाँ आ चुके हैं। बोले तो विलेज के अंदर जाने का साहस तो कोई नहीं कर रहा है, कई को बोले तो अंदर जाते ही सोना पड़ेगा ना, लेकिन ये सब तो अभी सो के आया है, इसीलिए अभी ये सोच रहा है कि विलेज पे कोई गैस लीक हुआ होगा, इसी के वास्ते ऐसा बोल रहा है। हॉलीवुड हीरो के जैसा इतना लंबा दिख रहा है ना, यही इस मूवी का हीरो है। इसका नाम एलन है। एलन एक डॉक्टर है। बोले तो एलन इस झुंड का आदमी तो नहीं है, एलन इसी गाँव का एक डॉक्टर है। पेट पे थोड़ा दर्द है तो डॉक्टर को दिखाने के वास्ते अभी सिटी जाके आ गए। बोले तो एलन अभी बहुत घबरा है, गाँव पे सोने की चांस इसे नहीं मिला है, इसके वजह से नहीं, इसी गाँव पे एलन की वाइफ भी है तो इसीलिए घबरा है। तो अभी हमें क्या करना है बोल के सारे के सारे लोग बहुत सोचते 4 बज चुका है। तभी में किसी को भी एक भी आइडिया नहीं आई है, लेकिन 4 बजते ही जैसा अलार्म बज रहा है बोल के गाँव के लोग उठ जाते हैं। अभी यहाँ क्या हुआ है, कई को हुआ है, किसी को पता नहीं है। एलन सीधा जाके उसकी वाइफ को पूछता कि मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, तू मुझे बता कि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक क्या हुआ। एलन की बीवी बोलती कि मुझे क्या नींद पे चलने का आदत है क्या, मुझे कहीं को पता होगा, ऐसा बोलती है। तभी हम उसी गांव की एक टीचर को देखते हैं। वो टीचर उसका हस्बैंड के लिए ढूंढ रही है। वो कौन है बे? बोले तो वही शुरुआत में चॉकलेट्स के साथ जल गए ना, वही हैंडसम बॉय। ये बात टीचर को भी पता चल जाती है। उसके बाद टीचर बहुत उदास हो जाती है। बोले तो इन्हें अभी ये बात पता नहीं चल रहा है कि मेरा हस्बैंड कैसा मर गया। जिस रोड़ा पे ये आ रहे ना, वहाँ एक दो गाड़ी भी नहीं है, सिर्फ अकेले किसी का गाड़ी है। इतना बड़ा रोड़ा पे अकेले जाके एक्सीडेंट कर लिया ना, ये कैसा हुआ है दीदी का कुछ पता नहीं चल रही है। एलन आके टीचर से बताता है कि उस दिन क्या हुआ था, ये बात साइंटिस्ट लोगों को भी पता नहीं है। धीरे धीरे गांव का लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं। 10 दिन के बाद सारे लोग सब कुछ भूल जाते हैं। भूलने के बाद नया शुरुआत के लिए फिर से पार्टी करते हैं। और क्या करते हैं ये लोग, इन्हें तो बहाना चाहिए पार्टी करने के लिए। मुझे लगता है इसी पार्टी की वजह से कोई तंग होकर हवा पे कुछ मिला दिया होगा। सारे लोग पार्टी पे बहुत एंजॉय करके सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि अभी इन लोगों का जिंदगी पे बहुत ही भयानक मोड़ आने वाली है। क्या हुआ है बोले तो अचानक गांव के कुछ औरत प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ठीक है भाई, हुआ तो हुआ, इतना कई को डरने का। बोले तो हेडमास्टर है ना, भाई स्कूल का टीचर है ना, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन टीचर का हस्बैंड तो चॉकलेट्स बिस्किट्स के साथ ऊपर चले गए ना, तो टीचर कैसे प्रेग्नेंट हुई? अभी हमारा हीरो एलन है ना। हाँ नहीं, एलन कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कि एलन को भी कुछ पहले नहीं पड़ा है। बोले तो एलन की वाइफ भी प्रेग्नेंट हुई है। अभी विलेज का लोग एकदम अचानक प्रेग्नेंट हो गए ना, तो अभी गवर्नमेंट फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। लगता है मीटिंग्स के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। अभी ये गवर्नमेंट साइंटिस्ट कम डॉक्टर बोल के सूजन नाम की एक लड़की को यहाँ गाँव पे भेजते हैं। यहाँ कहा होगा भाई, देख के कुछ तो पता लगाने के वास्ते आई है। अभी गाँव का लोग तो उनके प्रेगनेंसी निकालने के लिए सोचते हैं, लेकिन सूजन बोलते कि अगर आप लोग आपके प्रेगनेंसी रख लिया तो गवर्नमेंट हर एक को $3000 देगी, 1-2 नहीं $3000 देगी। समझो ऐसी सिचुएशन पे चाइना होगी तो वो क्या बोलेगी, अगर आप लोग ऑपरेशन नहीं किया तो एक के पास से $3000 लेंगे हम। ठीक है, अभी सूजन क्या बोलते कि आपके रूटीन चेकअप से लेकर डिलीवरी तक सारे का अच्छा गवर्नमेंट ही देखेगी। ठीक है, अब भी नहीं माना तो गवर्नमेंट आके पैर पकड़ लेगी बोल के सारे लोग मान जाते हैं। तो अब भी टाइम आ चुका है, वही डिलीवरी का टाइम। सारे लोगों का एक ही दिन डिलीवरी भी होता है। उस दिन 5 लड़का और 5 लड़की पैदा होते हैं, लेकिन उन 5 लड़कियों में एक लड़की पैदा होते ही मर चुकी है। तो सूजन आके लड़की जो मर गई ना, उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाती है। ठीक है, जोड़ दो, ये तो इसी काम के वास्ते आई है। अभी ये लड़की को उठा के लेके जाके सूजन एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचती है। अब भी 4 लड़कियां 5 लड़का बचा है। ठीक है, इसे देखो कैसा घूर रहा है, ऐसा लगता है कि अभी से लाइन मारना सीख रहे हैं। दिन बीतते जा रहे हैं, अभी तक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना, लेकिन धीरे धीरे पता इस लग जाते कि ये बच्चे ऐसे वैसे बच्चे नहीं है। इस उम्र पे बच्चे क्या करते हैं, खाते पीते सोते, लेकिन ये बच्चे तो क्यूब्स के वास्ते अपने नाम भी लिख रहे हैं। एलन की बेटी तो बहुत भयानक हो चुकी है। बोले तो इसकी माँ इस बच्ची को पीने के लिए एक सूप दी थी। सूप तो थोड़ा गर्म था, ठीक है कुछ बात नहीं है, लेकिन इस बच्ची को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ, बोले तो उस उम्र पे गुस्सा क्या
कुछ भी आए तो मुंह बंद करके देखने के अलावा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इस बच्ची की आंखें तो ऐसा दिखते हैं। ये बच्ची उसकी माँ को हिप्नोटाइज करके उसका हाथ को उस गर्म सूप में डालने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, उस टाइम पे एलन तो घर पे ही है, इसीलिए बच्ची की माँ बच चुकी है, नहीं तो अभी वेजिटेरियन सूप के अलावा हड्डी की सूप बन चुकी होती। उसके बाद एलन की माँ मेरे साथ इतना बेईमानी हुआ, अभी जीने का क्या फायदा बोल के एक बढ़िया पहाड़ देख के वहाँ से कूद जाती है। बेचारी बहुत सेंसिटिव है ना। ठीक है, छोड़ दो। एलन तो बहुत दुखी हो गया, ये सोच रहा है कि मेरी बीवी मरने के वजह मेरी बच्ची है। ठीक है, सही तो सोच रहा है। कुछ दिन के बाद बच्चे इतना बड़े हो गए। सारे बच्चे इतना बड़े होने के बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है? क्या करते हैं, वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, बाद में वहाँ ही बैठ के बातें करते रहते हैं। ठीक है, मीटिंग है तो बनाओ, लेकिन माई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या माफिया डन है। एक दो लाइट्स तो रखो वहाँ। माई को तो इसी झुंड पे शक हो रहा है। इस मीटिंग पे क्या डिसीजन लिया कि हर वक्त इन बच्चों के एक्टिविटीज को देखते ही रहने का, एक सेकंड भी इधर उधर होने का नहीं। अभी सीन कट करते ही सारे बच्चे 7 साल के हो जाते हैं। अभी इन बच्चों को गांव का लोग तो बहुत वियर्ड देखते हैं। उसके साथ साथ ये बच्चे है ना, वो कहीं भी जाते हैं लेकिन एक झुंड पे ही जाते हैं। जाते जाते ट्रेन गेम खेलते ही जाते हैं एक ही लाइन पे। उसके साथ साथ एक लड़का एक लड़की, दो लोग एक जोड़ा होके चलते रहते हैं, लेकिन एक बच्चे के अलावा वही डेविड है। ये डेविड तो हमेशा झुंड से अलग होके इधर उधर जाते रहता है। काय को बोले तो इसका गर्लफ्रेंड तो पैदा होते ही मर चुकी ना। सूजन उस रात एक लड़की को किडनैप करके ले गई। मे भी इसी की वजह से डेविड हमेशा उसकी माँ के साथ अच्छी बॉन्ड बना के रहता है। डेविड का माँ हमारा टीचर है ना, वही है। इस विलेज पे इस गैंगस्टर्स झुंड का इमेज इतना ज्यादा हो गया कि गांव का लोग तो इनके पास जाने के लिए भी बहुत घबराते हैं। लेकिन ये झुंड तो हमेशा हर काम बहुत परफेक्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ते हैं, हर महीना जाके हेल्थ चेकअप करवाते हैं। ऐसे ही एक बार सारा झुंड मिलके आई चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन तभी इन झुंड में एक लड़की का आंख पे कुछ गिर के थोड़ा दर्द हुआ था उसे। ये देख के सारे बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो अभी ये बच्चे वो डॉक्टर को हिप्नोटाइज करके कोई डेंजरस साइड ड्रॉप्स लेके वही डॉक्टर की आंख पे डाल देते। सूचना के क्या हुआ पूछे तो डॉक्टर बोलती कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो बैठ के समोसा खा रहा था, अचानक मेरा आंख गायब हो गए। उसके बाद ये टीचर है ना, एलन से मिलके बच्चों को ट्यूशन देने के लिए पूछती है। तभी एलन बोलता कि इन्हें दूर से देखना ही बहुत मुश्किल काम है, अभी इन्हें ट्यूशन देना तो एक इजी से भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो भी जोड़ दो, इन्हें काहे को ट्यूशन चाहिए? ऐसा क्या चीज है कि इन्हें नहीं आता है? लेकिन कुछ तो अभी बोलो। टीचर्स तो ट्यूशन लगाने के पीछे ही पड़ जाते हैं। अभी टीचर एलन से बोलती कि अभी हमें इन बच्चों को ह्यूमैनिटी, वैल्यूज ये बातें सिखाना पड़ेगा। एलन बोलता कि इन बच्चों को पढ़ाने के अलावा हाईवे पे भीख मांगना बढ़िया काम है। अगले दिन सारे गैंगस्टर मिलके कहीं जा रहे लाइन पे। तभी हमारा पोट्टा है ना, यही डेविड, वो ये लाइना छोड़ के सीधा कब्रिस्तान में चले जाता है। जब ये लाइना कट करके जा रहे ना, तभी चीने देखने का था। क्या हुआ भाई, कहीं को ऐसे देख रही है? पका के काले की क्या बोले तो ये बच्ची का नाम मारा है, ये इन गैंगस्टर टीम की लीडर, गैंग लीडर है। ये ऐसा कहीं को देख रहे बोली तो लीडर की परमिशन के बिना चले गए ना वो डेविड, इसीलिए ऐसे देख रही है। अभी ये डेविड कब्रिस्तान में कहीं को आया बोले तो और कहीं को आएगा। इनकी जोड़ा तो बचपन भाई पैदा होते ही छोड़ के चली गई ना डेविड को, वही सूजन किडनैप करके चली गई ना, वही बच्ची उसी की कब्र देखने के लिए यहाँ आया है। यहाँ देखे तो तभी बच्ची की माँ भी यहाँ आई है। इतने साल होने के बाद भी बच्ची की माँ बच्ची को अभी तक नहीं बोल पाई है। अभी हमारा पट्टा डेविड पूरा कब्रिस्तान में छान मारता है, कहीं को इसे एक से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है क्या बोले तो नहीं, बच्ची की कब्र कहीं भी तो नहीं मिल रहा है। डेविड अभी सोचता कि ये समाज मुझसे कुछ तो भी छुपा रहा है। तभी एलन, उसकी बीवी मर गई ना, इसी के लिए वहाँ आता है, बोले तो बीवी का कब्र देखने के लिए। डेविड को देख के एलन ज्यादा सोचता नहीं है, लेकिन डेविड यहाँ आके एलन का हाथ पकड़ता है। तब भी एलन को महसूस होता है कि इन ब्लॉन्ड बच्चों के दिल पे भी थोड़ा दिल बचा है, इसीलिए इन सारे गैंगस्टर्स को ट्यूशन के क्लास देने के लिए मान जाता है। अभी सारे गैंगस्टर्स टाइम पे स्कूल आ जाता है इन्हीं ट्यूशन के लिए। तभी एलन मानवत्व, ह्यूमैनिटी, वैल्यूज बोल के बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। तभी टीचर एलन को बुलाती है। तभी सारे बच्चे 1 मिनट भी टाइम वेस्ट न करने का, टाइम है तो पढ़ने का, नहीं तो किसी को मारने का, लेकिन टाइम वेस्ट तो नहीं करने का बोल के पढ़ाई में लग जाते हैं। तब भी वहाँ इनके क्लास क्लीन करने के लिए कोई बेवड़ा यहाँ आता है। ठीक है, इनका मुंह देखते पता चल रहा है कि यहाँ एक को क्लीन करके जाने के लिए, लेकिन ये आते ही सारे गैंगस्टर बच्चों को तंग करता है। किसी एक को नहीं, हर एक को। ठीक है, छोड़ दो, कम से कम बाद में तो क्लीन करके वहाँ से जाने का ना, नहीं ये जाके किसी बच्चे को मारता है। अभी क्या होगा आपको तो पता ही होगा। ये भूतों का झुंड तो ऐसा ही नहीं छोड़ने वाला है ना। देखो फ्रेश भूतों के जैसा कैसा देख रहे हैं। अभी सारे के सारे मिलके वो बेवड़ा को हिप्नोटाइज करके बिल्डिंग के ऊपर ले जाके वहां से कूदवा देता है। तब टीचर क्या भाई क्या हुआ बोल के दौड़ के आती है, लेकिन कुछ भी तो नहीं कर सकती है। उसके बाद सारे गैंगस्टर ट्रेन गेम खेलते खेलते चले जाते हैं। अब भी चैलेंज सूजन के पास जाके बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ है भाई, पता हो मुझे बोल के पूछता है। तभी सूजन बोलती कि 30 आया है। इतने
इतने बढ़िया स्टूडेंट्स के मार्क्स सिर्फ 30 ही आया है। नहीं, 30 बोले तो इन बच्चों का मार्क्स नहीं है। वो जब से बच्चा पैदा हुआ ना तब से इस गाँव पे 30 लोग मर चुके हैं। वो 30 लोग कई को मारा है उन्हें भी पता नहीं है, फिर भी मर चुके हैं सारे के सारे। अभी सूजन एलन को ग्राउंड फ्लोर पे किसी बढ़िया रूम पे लेके जाती है। कई को बोले तो नीचे एक लैब है, वहाँ हम एक एलियन को देखते हैं। कौन है भैया बोले तो सूजन स्टार्टिंग पे एक बच्ची को किडनैप करके लेके गई ना, वो मर गई थी, वही चाहिए। एलन उसके बाद घर आ जाता है, तब भी चालन की बेटी सूटकेस लेके उनमें कपड़े डाल रही थी। कई को बोले तो पता नहीं, मैं भी बॉयफ्रेंड्स के साथ गोवा जा रही है। तब भी चालन आके कहा क्या हो रहा है इधर, कपड़े काय को बांध रहे हो, ऐसा पूछने का साहस तो वो नहीं करेगा। कई को बोले तो इन्हें भी पता है, अगर ये ऐसा पूछा तो इन्हें भी कोई पार दे के वहाँ से कूदना पड़ेगा। उसके बाद सारे के सारे गैंगस्टर बच्चे मिलके विलेज से कुछ दूर पे ऐसा कोई आयरन शेड है, तो सारे मिलके आज से वही रहने के सोचते हैं। मैं भी अंदर बैठ के गाँव के लोगों को किन किन टेक्निक से मारने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, अभी गाँव के लोगों को किसी को भी इन बच्चों को रोकने का साहस तो नहीं कर रहे। रोकना तो छोड़ दो, कहाँ जा रहे पूछने का भी साहस नहीं करते। ऐसा ही छोड़ दिया तो पूरा विलेज को कब्जा कर देगा। अभी बच्चों का माँ बाप उनके बच्चों को यहाँ छोड़ के फिर से उनके घर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन उन गैंगस्टर बच्चों पे एक बच्ची का बाप सीधा यहाँ आके उनकी बच्ची को ले जाने के लिए सोचते हैं। वहाँ के बच्ची से बोलता कि चुपचाप मेरे पीछे पीछे घर आने का, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं। इन्हें तो बच्ची का मुंह देख के ही समझने चाहिए था। अभी ये बच्ची घर आने का मूड पे नहीं है, किसी को मारने का ही मूड पे है। तब बीच बाप बोलता कि अभी के अभी मैं तुमको लेके जा रहा हूँ, नक्को वक्को बोले तो खींच के लेके जाऊंगा, ऐसा बोलता है। लग रहा है कि बिना बात का ये मरने के लिए यहाँ आ गया है। अभी क्या होने का हमें तो मालूम है। सारे बच्चे एक लाइन पे आ जाते हैं, आंखों से उजाला आती है। जो भी उनके सामने होते हैं वो सीधा जाके किसी को ठोक के या ऊपर से नीचे कूद के सारे के सारे अपने अपने तरीके से मर जाते हैं। ऐसा ही ये भी हिप्नोटाइज होके ये उनके कार लेके किसी ये टैंक को ठोक के मर जाते हैं। तब भी सूजन दौड़ के आके एलन से बोलते कि गवर्नमेंट इन बच्चों को उड़ाने के लिए सोच रही है, मिलिट्री तो थोड़ी देर में यहाँ आएगी। तब भी मारा है ना गैंगस्टरों का हेड, आके डेविड से पूछते कि खाई का तो हमेशा हमारे झुंड से अलग हो जाते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलने का। बेचारे ये क्या तो भी बोलेगा, ये पोट्टा का पोट्टी तो ये गर्लफ्रेंड तो बचपन पे ही छोड़ के चली गई है। अभी डेविड पे क्या बीत रहा है किसी को भी मालूम नहीं है। इसे क्या पता, इसका बॉयफ्रेंड तो जिंदा है ना अभी। लेकिन तभी कोई यहाँ के बच्ची को पिस्तौल से मारने का सोचता है। लेकिन मारने से पहले इनके पीछे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे तो कौन है बोल के पीछे घूम के देखता है, और कौन होगा, यही भूत लोगा होता है। इन्हें देख के लग रहा है कि अभी चिपनाइज करने का भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसा हाल में इनका मुंह देखते ही मर जाता हूँ। ये तो पिस्तौल लेके खुद ही मर जाता है। हाँ, अभी ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, इन गाँव के लोगों को तो मरना एक आदत हो चुका है। तभी डेविड और डेविड के गैंगस्टर लोग मिलके सूजन से बात करने के लिए जाते हैं। सूजन तो वहाँ चली जा रही थी, लेकिन अभी कहाँ जाएगी। सारे मिलके अभी लैब पे जाते हैं। सीधा जाके वो मर गई थी ना बच्ची, उसे देखते हैं। डेविड तो उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसी सिचुएशन पे देख के क्या बोलूं मैं अभी, आपको तो पता ही होगा इस बच्चे के दिल पे क्या बीत रहा है। अभी क्या होगा सबको पता है, क्या होगा, ये सूजन को भी मार देते हैं। अभी गाँव का लोग है ना इन गैंगस्टरों से बहुत बहुत तंग हो चुके हैं। बोले तो अभी इस गाँव पे ये लोग होगा या ये बच्चे। हाँ ठीक है, सिचुएशन यहाँ तक आ चुका है तो इसका मतलब सारे लोग मरने वाले। एक बार इन लोगों का मुंह तो देखो, साफ साफ दिख रहा है कि अभी ये मरने वाले हैं। अभी सारे बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। कहा इतना शोर क्यों मचा रहे बोल के बाहर आते हैं। बाहर आके देखे तो गांव का लोग बाहर ही है। अभी सारे बच्चे मिलके बहुत दिन से देख रहा हूँ, गांव के लोग एक ही झुंड में हो गए तो मारने के, तो अभी मिल गया तो मार दिया। अभी जिस काम पे तो इन बच्चों का कोई गलत नहीं है। ये बेचारे तो शेड पे बैठ के क्या काम कर रहे हैं, काला जादू या कुछ भी तो कर रहे हैं। इन लोगों को कौन बोला सीधा यहाँ के इनके हाथ पे मरने के लिए। अभी न्यायालय के टीचर से बोलता कि उन बच्चों को ऊपर पहुंचाने का टाइम आ चुका है, अगर इन्हें ऐसा ही छोड़ दिया तो ये हमें भी मार देते हैं। हाँ ये तो सही है। उसके बाद एलन टीचर को पता है, मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, इन हॉलीवुड मूवी का एंड तो लिपलॉक के एंड के बिना होती नहीं। अभी इन बच्चों को मारने के लिए यही शेड पे पुलिस आते हैं। लगता है इनकी हेड में भेजा ही नहीं है। अभी क्या होगा कितने बार बताना पड़ेगा मुझे। अभी हिप्नोटाइज करके पुलिस को मार देते हैं। अभी सारे लोग मारने के लिए वैन्स में हेलीकॉप्टर्स, पुलिस, मिलिट्री टैंक, साइंटिस्ट सारे के सारे एक के बाद एक आके सारे मच्छों की तरह बच्चों के हाथ मर जाते हैं। बच्चे तो अभी प्रैक्टिस कर रहे, एक एक को ऊपर उड़ा उड़ा के मार रहे। लगता है सारे लोगों को मार के सिर्फ ये 10 ही लोग रहना चाहते हैं। अभी गांव का लोगों को, मिलिट्री को, पुलिस को, सबको मार के डिसिप्लिन से एक लाइन पे सीधा स्कूल आ जाते हैं। ट्यूशन है ना, ट्यूशन का टाइम हो चुका है, ट्यूशन तो मिस करने का नहीं। खूनी होना खराब नहीं है, एजुकेटेड खूनी होने का, यही चिन का फंडा है। अभी चालन टीचर को घर पे लॉक करके यही रहने का बोल के ट्यूशन के लिए आ जाते हैं। लेकिन एलन यहाँ आने से पहले एक बॉम्ब बना के यहाँ लेके आता है। ये इस बॉक्स पे छुपा के लेके आता है। बात क्या है कि ये बच्चे है ना, ये बच्चे हिप्नोटाइज तो करते हैं, उसके साथ साथ ये लोगों के मन भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए इन्हें कोई मारने के लिए आया तो आने से पहले ही इन्हें पता चल जाता है कि इन्हें कोई मारने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए वो लोग अभी आने से पहले वो भी मर जाते हैं। अभी ये मारा एलन की मन में क्या है ये पढ़ने के लिए बहुत ही कोशिश करती है। लेकिन एलन को भी पता है इन बच्चों को ऐसी बकवास चीजें बहुत आती है। इसीलिए एलन हर वक्त उनके मन पे एक ही चीज सोचते रहता है, वो क्या है कि दीवार। मारा बहुत कोशिश करती है
है। इनके मन पे क्या है देखने के लिए, लेकिन देखे तो यहाँ क्या होना, वही दीवार। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कई को ये खंबा मन पे दीवार के बारे में सोच रहा है, लेकिन इधर देखे तो एलन टीचर को घर पे रख के यहाँ नहीं आने का बोल के आता है ना, लेकिन टीचर फिर भी यहाँ स्कूल पे आ जाती है। इन गाँव का लोग तो एक बात भी नहीं सुनते, इसीलिए एक के बाद एक मारे जा रहे। अभी टीचर यहाँ आके उनका बेटा डेविड है ना, उसे ले जाने के लिए आई है। ये देख के सारे गैंगस्टर मिलके टीचर को हिप्नोटाइज करने के लिए देखते हैं, लेकिन टीचर तो आंखें बंद करके डेविड को वहाँ से ले जाती है। ओसीडी वाले ये ट्रिक गाँव का लोगों को पता नहीं है क्या? ये डंडा वंडा लेके किसी को मार तो नहीं रहा है, सिर्फ हिप्नोटाइज कर रहा है। तो आंखें बंद किया तो हो जाते ना, बिना बात का ही सारे के सारा लोग मर गए। अभी बच्ची को एलन की मन पे वो दीवार है ना, वो दीवार के पीछे एक टाइम बॉम्ब है, ये बात पता चल जाती है। लेकिन ये बात पता चलते ही वो बॉम्ब फट जाता है। वो बॉम्ब की वजह से ये नन्हे मुन्ने 100-200 लोगों को मारने वाले बच्चे मर चुका है। इधर देखे तो टीचर है ना, टीचर डेविड को लेके गांव से कहीं दूर जाते रहती है। इधर डेविड उसकी गर्लफ्रेंड को याद करते रहता है। मूवी वहां तक खत्म हो जाती है। अभी लाइक करने का भूलने का नहीं, नया मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।